एक पैसा वाला मर गया, गुस्ल देने वाला आया, देखा बहुत अच्छा कपड़ा पहना मरने वाला, लेटा हुआ है, मरा हुआ है, बड़ा अच्छा कपड़ा, तो गुस्ल देना है, कपड़ा उतारना होगा ना, अरे कपड़ा उतारना होगा ना। तो गुस्ल देने वाले ने उसके बेटे से कहा कि भाई कैंची ले आओ, कैंची कैंची, कपड़ा काटना होगा। बेटा कैंची लगा दिया। तो गुस्ल देने वाला सोचा बड़ा अच्छा कपड़ा, कीमती कपड़ा, महंगा कपड़ा है, तो उसके बेटे से बोला बेटा कपड़ा टा नहीं काटूँ, महंगा कपड़ा छे, खोले दो ही मी आती पहने लिबो। तो बेटा बोला तो दिमाग खराब छुक की, मुर्दार कपड़ा पहनवा जा, मुर्दे का कहीं कपड़ा पहना जाता, हम नहीं पहनेंगे। बोले ती पहने लिबो, उठा भाई, बोले नहीं नहीं मुँह सब पीछे भट गया। तो गुस्ल देने वाले ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि बेटा बापेर कुर्ता नहीं पहनबो, अब हर बैंक के बैलेंस इस्तेमाल करबो, उठा चमचमाती गाड़ी इस्तेमाल करोगे, उसके बिल्डिंग इस्तेमाल करोगे, अब बाप का उतारन कपड़ा नहीं पहनोगे। ये दुनिया है, आंखें खुली है, सब है, आंखें जैसे बंद हो जाएगी फिर खेला देखो, फिर तमाशा देखिए दुनिया का। तो मेरे बच्चों अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो। अरे उस अल्लाह के सामने होना है, उस अल्लाह के सामने खड़े होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। बीवी शौहर से पूछती है तीमोर से कितना प्यार करो ही, बोलते शौहर बोला दिमाग खराब मत कर मोर, ती फालतू बात करो ही थी, जब भूख लग गया मुँह खाना निकाल। बोला मैं जानो ही ती मोर से प्यार नहीं करो ही। बोले अल्लाह बंदी प्यार कर, प्यार ब्यार मोहब्बत छोड़, खाना निकाल। बोले ती जल तो बोल नहीं, खाना नहीं दूँ। तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अगर पागल हैं सच बोलो ही, सच बोलो ही। बोले पागल हैं तो अगर खुदा न खास्ता आपसे पहले अगर हम मर गए ती दूसरा बियाह नहीं करबो नहीं। तो शौहर बोला पागल कुछ करवा सको, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, अल्लाह से लो लगा कर को तो देखो, ये दुनिया वालों की मोहब्बत क्या है, ये तो ख़त्म होने वाली मोहब्बत। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से सीने को सजा लो, अल्लाह की मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी को सजा लो, देखो दुनिया कैसी अच्छी गुजरती है, आखिरत सवर जाएगी। अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, और कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो। कब पढ़ोगे? कब्र में। कुरान कब पढ़िएगा? मरने के बाद। बात सही है बोला वो, वहाँ ठोकैया से फुर्सत मिलेगा तब ना। फरिश्ते तो डंडे लेके बैठे हैं, सर का बाल उड़ा देगा। हाँ कुर्बान जाइए, कुरान पढ़ो मुसलमानों। कब कुरान पढ़ोगे? हमें अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, और न्यूज़ पेपर पढ़ने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है। मेरे बच्चों अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, हम शिकायत करते हैं कि हज़रत क्या बोलें, मेरा दो बेटा बाहर कमाता है, 10 बीघा ज़मीन का अनाज मेरे घर में आता है, लेकिन फिर भी घरों बरकत नहीं बुझा, एकदम खाली परेशानी है। तो बरकत है बे करने। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कुर्बान जाइए, फ़िरौन को नजूमियों ने कहा, फ़िरौन का नाम सुने ना आप लोग? अरे बोलो भाई है ना? और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने ऐसी सज़ा दी कि सुबह क़यामत फ़िरौन की लाश, सुबह क़यामत तक फ़िरौन की लाश पड़ी की पड़ी दुनिया के अंदर में रखी रह जाएगी। लोगों के लिए इबरत है। और कुर्बान जाओ, फ़िरौन अपने आप को खुदा कहलवाता था, खुदा कहता था, लोगों को अपने आगे सजदा करवाता था। नजूमियों ने कहा फ़िरौन एक बच्चा पैदा होने वाला है, एक बच्चा आएगा तुम्हारी हुकूमत ख़त्म कर देगा, और कुर्बान जाओ तुम्हारी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, ये तुम जो खुदा का दावा कर रहे हो ये ख़त्म हो जाएगा। फ़िरौन ने कहा हम ऐसा बच्चा पैदा होने ही नहीं देंगे, तो होगा कहाँ से? जो औरत हमल से है हमल ख़त्म करो,
जो बच्चा पैदा हो गया क्या करो? अरे बोलो भाई, बताओ। लाखों बच्चे कत्ल कर दिए गए। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का हालत देखिए, कुर्बान जाइए, दाई आई चेक करती, हर औरत को चेक किया जाता था कि पेट से है कि नहीं, हमल है कि नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जब शिकम चेक किया गया तो वो दाई की अकल काम नहीं करी, समझे में नहीं आया। बच्चा पैदा हो गया, मेरे अल्लाह ने इल्का दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कि मेरी बंदी, इस बच्चे की हिफाजत मैं करूँगा और कुर्बान जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अरे जिसकी हिफाजत मेरा अल्लाह करे उसे कुछ हो सकता? अरे बोलो भाई, हो सकता? जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे कुछ हो सकता? अब देखिए, अल्लाह ने इल्का किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल पे कि एक संदूक बनाओ, संदूक में इस बच्चे को डालकर पानी में बहा दो, बाकी मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जानूँ मेरा पैगंबर जाने। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। अब संदूक बनाना है, संदूक बनाने वाले के पास में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ गई और संदूक बनाने वाले को अपनी ज़बान में हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ई बोलते हैं या कमार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दोनों बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो उनसे कहने लगी जाके कि मुझे एक संदूक बनाना है, एक बक्सा बनाना है, बक्सा ऐसा हो कि जिसमें क्या कहते हैं हवा आती जाती रहे। तो बढ़ई बोला कि क्या बात है, क्या करोगी ऐसा बक्सा? ऐसा बक्सा का क्या करोगी? तो अल्लाह की बंदी बोली कि नहीं नहीं, काम है, तुम बना दो, पैसे जो भी लोगे दे दूंगी। तो बढ़ई पीछे लग गया कि आखिर बात क्या है, कुछ तो वजह है, क्या करोगी? तो अल्लाह की बंदी सीधी सादी बता दी, मेरा बच्चा पैदा हुआ है, उसको डालकर दरिया में बहाना है। तो ये बड़ी कमार समझ गया, ओहो वही बच्चा है, अब तो वही बच्चा है। बोला कि माई जाओ, कल आना, कल बना के दे दूंगा। अब ये कमार बरही दौड़ा फिरौन के दरबार की तरफ कि ये खबर फिरौन को हम सुना देंगे तो इनाम से नवाज देगा। दरवाजे पे पहुंचा, दरबान खड़ा था, बोला मुझे अंदर जाने दो, फिरौन से मिलना है। दरबान ने कहा कि आईना देखा है? बोला कहा है? बोला तुम कहाँ, अब फिरौन कहाँ? हट, धक्का मार के भगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंच गया कि मुख जवा दे। बोला नहीं, 3 दिन तक दौड़ा। चौथा दिन दरबान साहब भी बोला कि भाई आखिर कोई वजह है, जाने दे उसको, जा। तो वहाँ गया, फिरौन तख्त पर बैठा है, जाके ये सर खुजलाने लगा। तो फिरौन बोला कैसे तुम आ गया है? मुँह की बोली ख़त्म, आवाज़ें नहीं है। तो फिरौन बोला अरे इसको कौन अंदर आने दिया है? ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, सर खुजला रहा है। ये दरबान को बोला इसको 50 जूता मारो, भागो इसको। अल्लाह की हिकमत देखो, देखो ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। वो बंदा जब बाहर निकाल के 50 जूता मारा, उसको बाहर निकला तो जबान ठीक है? बोले भाई अमोर जबान तो ठीक है, ये उछान की है ये। ओहो, दरबानों को बोला एक बार और मुख जबा दे। बोला 50 जूता खाया, अभी सबर नहीं हुआ, चलो घर आ गया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर फिरौन के दरबार में पहुंचा तो फिरौन दूरे से देख लिया, बोला फिर आया है। फिर वो बोलना चाहा, जबान खत्म। या अल्लाह, फिर फिरौन 50 जूता मरवाया उसको, बोला इसको भगाओ इसको। वो तो भाग गया और कुर्बान जाओ। यही मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा किस्सा लंबा है, तवील है, मेरा मौजू ये नहीं है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू है हाकिम
ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मेरा अल्लाह वहदहु ला शरीक की शान वो है, अज़मत वो है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता, अल्लाह का कुरान गवाह है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरा वो खुदा, मेरा वो अल्लाह जिसकी शान है, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। मेरे रब की शान वो है, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल के अंदर में बसाओ, इसलिए कि यही मोहब्बत काम आएगी। यही मोहब्बत, अरे ज़ोर से बोलो भाई, यही मोहब्बत काम आएगी। बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे ज़रा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। हाँ, ये ज़िला कौन सा पड़ता भाई? अररिया के ना किशनगंज? किशनगंज। हाँ हज़रत, मैंने देखा क्रिश्चियन स्कूल है किशनगंज में। कुर्बान जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बड़ी फ़ीस है वहाँ की, एडमिशन फ़ीस। हाँ, ऐसे वैसे नहीं। अब बच्चे को वहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ाई दे, क्रिश्चियन स्कूल है, अंग्रेज़ी पढ़ाई है। कुर्बान जाइए, बाज़ लोग देखिए, अंग्रेज़ी पढ़ाओ, अंग्रेज़ी पे मरो मत। बाज़ लोग अंग्रेज़ी के पीछे मर रहे हैं। और अंग्रेज़ी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो टॉयलेट होता है ना, टॉयलेट जानते हैं ना? अरे संदास, बैठ के नहीं, वो कोमोड वाला, घुटना पार के आदमी पखाना करेगा। अच्छा, ये पखाना हमको आज तक समझ नहीं आया कि आदमी पाक रहता कैसे है। हर चीज़ का सिस्टम ना है भाई। किताबों में आया, उलमा किराम ने फरमाया है कि बेहतर तरीक़ा ये है कि जब बाथरूम में बैठो तो थोड़ा बाएं पैर के तरफ थोड़ा सा क्या कहते हैं वज़न देकर बैठो, ताकि इधर जो मैदा है वो खारिज हो जाए, जो रफ़ा हजत वो क्या कहते हैं कि खुलासा हो जाए। अब आराम से कितना आदमी बैठ करके पेपर पढ़ता, बताइए। ये कहाँ सिखाया जाएगा? ये मदरसों में सिखाया जाएगा। चटाई पर बैठ कर ये हमारे उलमा किराम सिखाएंगे कि नबी की सुन्नत क्या है, नबी की सीरत क्या है। पढ़ाइए, अंग्रेज़ी पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शौक़ से पढ़ाइए। हम तो कहते हैं मेरा बच्चा अंग्रेज़ी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे पहले, हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाइए, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह।
मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। सुभान अल्लाह बोला था। देखिए ये कुरान उलमा फरमाते हैं कि कुरान आज किताबी शक्ल में है। किताबी शक्ल में है ना कुरान? अरे बोलो भाई, किताबी शक्ल में है ना? कल हशर के मैदान में ये खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा, कुरान आएगा, इंसानी शक्ल में आएगा। कुर्बान जाइए, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? तेरे साथ कौन है? तो कुर्बान जाओ, ये कुरान कहेगा या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में ये मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में मेरी इज्जत किया करता था, कभी सीने से लगाता था। या अल्लाह दुनिया में तेरा जो हुक्म था मेरे अंदर में, ये उस पर अपनी ज़िंदगी गुजारा करता था और दुनिया में बड़ी इज्जत करी है, इसलिए अल्लाह आज इसका मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? कुरान से पूछेगा अल्लाह मेरा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की है, इसलिए अगर तेरी इजाज़त हो तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूँ। मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, हुक्म देगा, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। मुसलमानों कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो, कुर्बान जाओ। साइंस तो आज पैदा हुई है, 1450 साल पहले इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में यह कुरान नाजिल हुआ। मेरे कुरान की उंगली पकड़ कर लोग चांद पर पहुंचा। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुरान से मोहब्बत करेंगे? अरे बोलो भाई, करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, कुरान अल्लाह की किताब है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दौलत, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं है? कफन में जेब है? अरे बोलो ना भाई। कब्र में अलमारी है? बोले नहीं है, कि है ये बना दूँ? हाँ तो बनाया जा सकता है, लेकिन फ़ायदा नहीं है। बना तो सकते हैं आप, लेकिन फ़ायदा नहीं है कब्र में अलमारी बनाने की। ये दुनिया वाले देंगे ही नहीं कुछ। अलमारी आप अगर जिंदा में बना लीजिएगा, ये दुनिया वाला पैसा देगा अलमारी में रखने के लिए? बेटा 2-4 डंडा और मारेगा मरने के बाद। बोला जा तुर किस्सा खत्म। इसलिए बताया गया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती ज़िंदगी अपने हाथों से अल्लाह के घर में जमा कर दो, भेज दो आगे। ये सबसे बेहतरीन सदका है। क्या भरोसा मेरे मरने के बाद हम कहेंगे मोर बेटा छे ना, 5टा बेटा छे मोर 5 है बेटा, ए बाबू ए बैठी जा जल्दी, पोजीशन ठीक नहीं है उसका, जा हल्का है, जा जल्दी कोशिश। 5 बेटा है, मेरी बीवी है, 3 भाई है। कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। आप क्या समझते हैं, आपके मरने के बाद आपका बेटा कुरान पढ़ कर दुआ करेगा आपके लिए बख्शिश मगफिरत की? नहीं, भूल जाइए। इसलिए कि बड़ा अफरा तफरी का दौर है ये। आदमी को फुर्सत नहीं है, आदमी को फुर्सत नहीं है। मर जाइएगा 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 3 महीने आपको याद करेंगे घर वाले। साल लगा फिर तो आपका नाम भी लेने वाला भूल जाएगा। कहाँ बेटा, कहाँ बेटी, कहाँ बीवी। कुर्बान न दौलत रहेगी,
न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। अच्छा, सूरह अनकबूत में अल्लाह कह रहा है, कुर्बान जाओ, कि आदमी जब मरेगा तो वहाँ पर जब मंजर देखेगा तो अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह एक बार दुनिया में हमको भेज दे। का है? नमाज पढ़ने के लिए, रोज़ा रखने के लिए नहीं, हज करने के लिए नहीं, वो वहाँ सदक़े की फजीलत को देखेगा, सदक़े की फजीलत को देखेगा, मकाम को देखेगा, तो वो कहेगा, या अल्लाह दुनिया में एक बार मुझे भेज दे, जितनी दौलत मैंने जमा की है सब तेरे रास्ते में सदका कर दूँ। तो इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, बड़ी बड़ी तेज़ी के साथ। देखिए, जन्नत में महल बना लो, दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो। हम नहीं कहते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी इस हदीस के, अब बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। ओहो, अच्छा देखिएगा, दुनिया में आप चंदा दे दिए, मस्जिद बन गई। मस्जिद चंदा देना हो ना भाई, चंदा देंगे, हम चंदा देंगे 50,000 लाख रुपए, 2 लाख 5 लाख दिया, आप मस्जिद बन गई। तो मस्जिद बनाया कौन? मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा? अरे भाई बोलो भाई, अरे मिस्त्री मजदूर बनाएगा ना। लेकिन कुर्बान जाओ, आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? वहाँ कौन से मिस्त्री आएगा? वहाँ कौन मजदूर आएगा? तो वहाँ तो मलाइका है, वहाँ फरिश्ते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा, फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। वो घर कितना खूबसूरत होगा जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। है मुसलमान कोई चाहता हो कि मेरा घर अल्लाह जन्नत में बना दे? 5 आदमी तैयार होइए, इंशाअल्लाह उसके लिए भी 10 दुआ कर देंगे। कबूलियत की घड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की घड़ी है। रात 11:45 हो गए हैं। माशाअल्लाह बड़े बड़े ज़मींदार पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, ये ज़मीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। है कोई मुसलमान नौजवान? इतना बड़ा मजमा है, हालांकि पहले भी आपने चंदा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई सखी, पहला कोई दानी, पहला कोई फैयाज दिल वाला इंसान तैयार हो जाए, अपने माँ बाप के नाम से या दादा दादी नाना नानी के नाम से या अपने बीवी के नाम से 5,000 रुपये देने वाला पहला शख्स कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह कि हज़रत हम अपने नाम से मस्जिद बनाएंगे। ए मुसलमानों, नौजवानों, ये पैसा का काम है, खर्च होना ये तो खर्च हो जाएगा। आज यहाँ चंदा नहीं दोगे, कल चौक चौराहे पे, बाजार में, हाट में, वहाँ खर्च नहीं होंगे, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। पैसा का काम है चलता फिरता रहना, पैसा चलता फिरता रहता, आज आपके जेब में, कल उसके जेब में, परसों के जेब में। पैसा का काम है, खर्च ना खर्च हो जाएगा। लेकिन सुनो, बड़ा प्यारा है वो पैसा, बड़ा मुक़द्दस है वो पैसा, बड़ा अच्छा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। है कोई पहला ऐसा नौजवान जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से मस्जिद में हिस्सा ले ले? मस्जिद बना दो या अपने नाम से बना दो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा। 10,000 रुपया रईस साहब इसी मजबूरी की है। कोई है एक नौजवान? नारा लगा दो तो। मजमे में कोई नौजवान है? रईस साहब ने 10,000 रुपये दान किया। कोई नौजवान है ना? लगा भाई, कोई नौजवान नहीं है? खड़े हो जाए भाई, एक नौजवान माशाअल्लाह। अरे कोई नौजवान नहीं है इसमें क्या? सब बूढ़े लोग हैं।
अच्छा नारा लगाओ, हम लगा देते हैं। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ए दूसरा नौजवान तैयार हो, यहाँ जाओ, यहाँ जा, मुसाफा कर ले। ये देखिए दूसरा नौजवान तैयार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने हैं भाई, माशाल्लाह। रईस साहब ने पहले अपना नाम पेश किया है, 10,000 रुपये दान किया है। अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे। रईस बाबू हैं और बाहर में है, कुवैत में है माशाल्लाह। देखिए वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है क्या नाम बेटा? MD सज्जाद आलम। नाम लिखाइए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, घर कहाँ है ये भी बता दीजिए। है कितना? 5। माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूजन हो गेलो मर गया उनके हाँ। अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह इनके वालिद के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे। अल्लाह जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखो नेक औलाद छोड़कर जाना भी ये सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। यही सब औलादे तो सदक़े जारिया है कि माँ मर गई, बाप मर गया, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के मरने के बाद नेक अमल करे, इसालो सवाब का काम करे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। दूजन हो गए माशाल्लाह। हे तीसरा नौजवान यहाँ खड़ा हुआ है, देखिए आ रहा है। अच्छा बहुत स्पीड के साथ गया हो कि बाप रे बाप, खड़ा होना खतरा है। तीसरा कोई नौजवान है इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5,000 रुपये देने वाला। देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10, 20, 50, 25, 1 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल 5,000 रुपये होगा अल्हम्दुलिल्लाह। दे दी कितना? 5,000। अच्छा इंशाल्लाह मैं दुआ कर दिया हूँ बेटा, दुआ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई एक नौजवान इधर से आ रहा है, देखिए है। आजा बेटा आजा। अरे अच्छा इंशाल्लाह। दिलशाद राही साहब इसी गांव के हैं, वो 10,000 रुपये। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। वाह भाई वाह। दिलशाद राही माशा, गुलशाद राही अल्हम्दुलिल्लाह इसी गांव के हैं। 10,000 रुपये दान किए हैं। या अल्लाह उन्हें दान दिलशाद राही, या अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे नो। या अल्लाह ये दिलशाद नौजवान की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत दे। या अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 3 जन हो गेलो। हाँ ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो ज़र, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? मसूद आलम अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ना मसूद आलम ने 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह इन दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह मोहम्मद आज़ाद साहब 5,000 रुपये। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। 4 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ है उंगली 5टा। इरफान 7,000 इसी का मजबूरी है। देखो हमने नारा लगाने बोला, कोई नौजवान ऐसा नहीं निकला जो खड़ा होके नारा लगा दे। असल हाँ, अरे वाह मिस कॉल मारा कोई। 500 इजहार माशाअल्लाह। हमारा सब नौजवान अभी जहाँ मामी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, नानी बैठेगी, दादी बैठेगी, वहीं जाकर बीच में बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं मौगिया। क्या बोलते हैं? बोले मौगिया बोलते हैं ना। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई। मरहूम माँ बाप 500 रुपये। सांप
औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें चिल्लाने लगी कि कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों को मार बे, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों को मार बे। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्द को बोला ये लाठी लेके आके सांप को मारेगा, कोई मर्द को बोला। लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी ने कहा रे तुम तो मरा छिलो रे, बोला मैं भूले गया नु। और दोनों हाथ उठा के नारा लगाइएगा, बहुत बड़ा ताबून आया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अच्छा ये कोना सा, ये इस कोने से आवाज़ आ रही है, ये बड़ा धीमा पर जा रहा, ये मोहल्ला धीमा है, वो समझ रहा है कि उन्हीं लोगों को चिल्लाने दो, हम लोगों को नहीं बोलना। अब आप लोग चुप रहिएगा, देखते उधर कितना पावर है। नारे तकबीर, इधर वोल्टेज ज़्यादा है, जरा दोनों हाथ सब मिलके एक साथ बोले नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफ़ा, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवाना ने मजकूरी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इरफान बाबू ना, जनाब इरफान बाबू, माँ बाप मरहूम वालिद, मरहुमा माँ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 7,000 रुपये दान किया। अल्लाह इनके दान को कबूल करे ना, अल्लाह इनके वालदेन के कब्रों को कुशादा फरमा दे, नूर से भर दे। या अल्लाह उनके वालदेन के कब्रों पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह इकबाल आदिल साहब दो गढ़िया के रहने वाले हैं, पैक्स चेयरमैन ज़िला पार्षद उम्मीदवार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने 1,000 रुपये दान किया। कहाँ चेयरमैन साहब हैं? यहाँ हैं? अच्छा उधर हैं। अच्छा नहीं तो 1,000 दिए, हम चेयरमैन साहब के लिए दुआ करते ना, कम से कम 10 कर देते, तो सबके लिए 5 दुआ किए, उसके लिए 10 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चेयरमैन साहब जहाँ भी है वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए, थोड़ा मुसाफा कर लेंगे उससे हम अल्हम्दुलिल्लाह। हे देखिए नौजवान ये भी उठा, वाह भाई आने दे दो, रास्ता दे दो इसको। हे देखिए मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। आज नाहिद आलम 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह शकील बाबू अपने माँ बाप के लिए 500 रुपये। आपका नाम? अखलाक आलम साहब 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के लिए दिए हैं। अल्लाह इन दोनों को माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम कर। चेयरमैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाअल्लाह। मैं दुआ करूँगा। इकबाल बाबू ये है कि आपने 1,000 रुपये भिजवाया है, हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ बढ़ा दे। देखिए वह देखिए नाम बड़ा प्यारा है, इकबाल आदिल, आदिल इंसाफ करने वाला। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह चेयरमैन साहब, अल्लाह इनके जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। माशाल्लाह आबिद मजकूरी साहब माशाल्लाह 1500 टाका। अल्लाह इन दान तो कबूल करे ना। आबिद आलम साहब अपने भाई के नाम से, तनवीर आलम अपने भाई के नाम से दिए हैं मरहूम 2100 रुपये। ए बेटा कहे 2100 कर रहा है, हे बाबा 5 करना अल्हम्दुलिल्लाह कर दिए 5। अच्छा जी इंशाल्लाह, कम है पैसा, कम है ना। अच्छा अल्लाह देगा। अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मुसलमानों सुनो, अल्लाह क्या कहता है, मुसलमानों सुनो, नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह कहता है तुम एक नेकी करोगे, मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। माशाल्लाह रजीबुल भाई देखिए 500 रुपये। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में अला सला मकाम अता। मोहम्मद शकील साहब 500 रुपये। मोहम्मद शकील साहब 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मोहम्मद सुलेमान साहब मजबूरी के मोहम्मद सुलेमान भाई, नाम बड़ा प्यारा है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनके नाम पर नाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? साहेब मजकूरी है माशाल्लाह। देखिए भाई मजकूरी वाले बड़े सखी हैं भाई, मानना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। बुझहल जो बेचता था, बुझहल जो बेचता था, अंधों को आईना बुझहल जो बेचता था, अंधों को आईना आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया, आका ने उस दुकान
कान में ताला लगा दिया, अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। माशाल्लाह। शमीम अख्तर साहब उनके चचेरे भाइयों ने मिलकर एसी लतीफुद्दीन साहब ए देखिए, 200 रुपये से नवाजा है। अब देखिए, जन्नतुल फिरदौस में अब आपको मैं क्या बताऊं, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब शमीम अख्तर साहब और उनके चचेरे भाइयों ने मिलकर पूरी मस्जिद में अपने वालिद के नाम से 600 रुपये से नवाजा है। पूरी मस्जिद में एसी का इंतज़ाम करने का इन्होंने वादा किया अल्हम्दुलिल्लाह कि एसी लगानी है मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और होनी भी चाहिए। हमारा घर से अच्छा अल्लाह का घर, मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत अल्लाह का घर होना चाहिए। हमारे घर में संगे मरमर का पत्थर लगा हो। अल्लाह के अकबर साहब ने अपने वालिद के लिए 5000 से मस्जिद की दावत माशाल्लाह 1000 नगद है और 4000 उधार है। अल्लाह तबारक व तआला इनको देने को कबूल फरमाए, आमीन। शमीम भाई और उनके चचेरे भाइयों के इस दान को अल्लाह इस ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह इन दोनों और इन जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, अल्लाह सब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इन लोगों के वालदेन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ा ताउन है भाई। मोहम्मद अयूब साहब बस्ती 2000 रुपये, हाँ, अयूब साहब, मोहम्मद अयूब साहब बस्ती 2000 रुपये, दिलकश भाई 15000 रुपये, दिलकश भाई 15000 रुपये, मचकुरी के रहने वाले हैं। अकबर अली 4000 रुपये। ए देखो ये मचकुरी वाले भाई, मैंने पहले ही कहा था बड़े बड़े सखी लोग यहाँ पर बैठे हैं। नईम साहब मजकूरी के अपने वालिदैन के नाम। हाँ नईम साहब जो 10,000 दे रहे हैं और 5000 नगद और 5000 उधार अपने दादा के लिए। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला सा मकाम अता फरमाए। वाह भाई, वो बुलंदी। मोहम्मद अयूब साहब 10,000 दानिश है, मोहम्मद दानिश साहब अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपये, 5,000 दादा दादी के नाम पर। न बेटा रहेगा, न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी, न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। मोहम्मद दानिश साहब ने 10,000 रुपये दान किया, 5,000 रुपये नकद, 5,000 रुपये उधार। अल्लाह इन दान कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता। आलम दादा दादी की साली सवाब माशाअल्लाह नैयर आलम साहब अपने दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से 1000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह इनके दादा दादी के कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितने लोग हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने कितनों को चुना, कितने को खड़ा किया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल जब हिजरत फरमा कर मदीना पहुँचे, रास्ते में एक मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। मदीना से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे ये मस्जिद है, मस्जिद कुबा। और जब मदीना पहुँचे, माशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद जसीम साहब 1000 रुपये। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे। माशाअल्लाह भाई आ जाओ, आ जाओ देने वालों की लाइन निकले। नाजिद साहब बागमरा अपनी अम्मी के लिए। नाजिद साहब बागमरा अपनी, माशाअल्लाह नाजिद साहब बागमरा के रहने वाला है नौजवान, अपनी वालदा के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनके भी वालिदा के कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना गए। एक नौजवान और आया, आजा बेटा आजा। अल्हम्दुलिल्लाह देखो पैसा लेके आ रहा है नौजवान, 5000 होगा।
हाँ 5,000 है, पैसा बता रहा 5,000 है। है रुबे देखे, हम बोले ना 5,000 है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रुबैद, ये अल्लाह इस नौजवान की सखी की सखावत को कबूल करे नो। या अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह ये जिनके नाम से दिया है, या अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है, बड़ी तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त अभी आपको तकरीर और सुननी है, दुआ करके यहाँ से आपको जाना, फजर की नमाज़ पढ़ के सोना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुँचे, मुसलमानों सुनो, ये जो आप पैसा दे रहे हैं ना, ये पैसा जो दे रहे हैं आप मस्जिद के लिए, कुर्बान जाइए, ये अल्लाह का घर के हवाले से आप दे रहे हैं। ये सब पैसे अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है, ये किसी के पॉकेट में, बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, ये अल्लाह को दे रहा है आप। ये कर्जा हसना है। अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्जा हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है। कर्जा किसे कहते हैं? अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह औलाद से पाक है, अल्लाह बाप परिवार से पाक है। तो अल्लाह कर्जा काहे मांग रहा है? दीनी कामों में, दीन के रास्ते में अल्लाह के नाम पर खर्च करने को अल्लाह को कर्जा देना कहते हैं। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है इसको हम पहाड़ बनाएंगे, पहाड़ बनाएंगे। अल्लाह कहता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, जो 1 रुपये सदका करेगा दुनिया में, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। कितना अता करोगे? 7 लाख। अरे बोलो ना भाई, 7 लाख। 7 लाख 5,000 का गुना करो, कितना होगा? हिसाब करो। ये तो आपसे बेहतरीन क्या कहते हैं इंजीनियर हमारी माँ बहन है। घर में अगर 40 गो मेहमान पहुंच जाए, कितना चावल बनना उसको पता है? पता है कि नहीं है? आपको पता नहीं, मेरी माँ बहनों को पता है। 30 मेहमान वही है, कितना चावल बनना है? कुर्बान जाइए, 3 किलो 4 किलो, वो जितना बना देगी भात एकदम बराबर हो जाएगा। मंजूर आलम साहब 5,000 रुपये और 5 बोरा सीमेंट। माशाल्लाह मंजूर आलम साहब, हमारा मंजूर आलम साहब 5,000 रुपये 5 बोरी सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने वालिद मरहूम के इसालो सवाब की नीयत से अल्लाह उन्हें दान कबूल करे ना। अल्लाह उनके वालिद के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। या अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस। 2,000 रुपये महफूज भाई अपने वाली साहब के इस इसाले सवाब के लिए अल्लाह देने को कबूल अता फरमाए। आमीन। महफूज भाई कब्र में चैन अता फरमाए, करवट करवट चैन नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस बना दे उनके कब्र को। ये जो रुपए जो है ना 500 रुपये मेरे हाथों में आए, ये पैसा डायरेक्ट अल्लाह के हाथ में जाता है। ये देखिए, आपने यहाँ दिया, स्टेज पे लाके दिया। उलमा फरमाते हैं, मेरा अल्लाह कहता है कि जब मेरे नाम पर कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ देता है किसी के हाथ में, तो ये उसके हाथ में पहुँचने से अल्लाह कहता है मेरे हाथ में पहुँचता है, फिर जाकर उसके हाथ में पहुँचता है। ये अल्लाह को आप कर्जा दे रहे हैं, अल्लाह इसे पहाड़ बनाकर आमने सामने पेश करेगा। मुसलमानों, आज बड़ा प्यारा लग रहा है, कसम खुदा की, जब यहाँ दे दोगे ना, आखिरत में समझ में आएगा कि दुनिया। मिसरोज अपने बहन के नाम से, बहन जी के नाम से 2200 रुपये। माशाअल्लाह जनाब बाबू मोहम्मद मिसरोज साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहन के नाम पर, और मर गया है, मर गई है माशाअल्लाह इनकी बहन। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। भांजी भी मर गई है अल्हम्दुलिल्लाह, 2200 रुपये दिए हैं नौजवान। अल्लाह इनकी बहन, इनके भांजी के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे। अल्लाह उनके कब्र को कुशादा फरमा दे। या अल्लाह उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। मोहम्मद वसीम अपना दादा दादी के हिसाब, मोहम्मद वसीम साहब दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से ए अल्लाह 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह इनके दादा दादी के कब्र को नूर से भर दे। या अल्लाह उनके कब्र को कुशादा अता फरमा। अल्लाह जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे उनके कब्र को। या अल्लाह उनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और कोई है भाई, और कोई कुछ देना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नकद है, नकद दे दीजिए। आलम पश्चिम पार जी मजकूरी 500 रुपये अल्लाह देने को बोलो तो फरमाए, उनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। आजा बेटा दादो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह बहुत खूब। क्या नाम भाई?
माशाल्लाह अहमद हुसैन भाई 200 रुपये अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे ना अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकामत कठोरा गांव के साबिर आलम साहब का लड़का। माशाल्लाह साबिर आलम साहब के लड़का कठोरा के रहने वाला। देखिए कहाँ कहाँ से मेहमान आए हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि इस नेक अमल में हम भी हिस्सा लें। अल्लाह का घर बन रहा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे हिजरत फरमाकर, मुसलमानों एक बात याद रखो, अपना घर नहीं है, अपने घर की फिक्र नहीं है, अपने घर की फिक्र नहीं है, सर पे छत नहीं है, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन देखा, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या बात है, कोई बात है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया मेरे साहबियों मदीना आए हुए कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती जिसमें हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें, हम खाली हैं तो क्या हुआ, मस्जिद बनाएंगे। बेशक बागमारा के जनाब अफसार साहब चेयरमैन, उन्होंने 1000 रुपये दिए हैं, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, उनके वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए। अब वक्त की किल्लत है इसलिए ये मज़ीद मैं आपको खुलासा ना कर सकूं। कुर्बान जी एक ज़मीन खाली थी, ज़मीन खाली थी, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, पूछा पता करो ये ज़मीन किन की है, ये ज़मीन किन की है? तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, और कुर्बान जाओ चचा है, बोला कि बुलाओ चचा को भी बुलाओ, 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ। दोनों आए, सलाम किया, बैठा तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया भाई ज़मीन तुम्हारी है? कहा या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा आप क्या करेंगे? कहा कि मैं इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाऊँगा। मुसलमानों वो मस्जिद नबवी, कुर्बान जाओ ज़मीन की कीमत तय हुई, एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़मीन की कीमत अकेले मैं अदा करूँगा। ओ हो मुसलमानों, नौजवानों, वो कौन खुश नसीब साहबी रसूल थे। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है, ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फ़कत ज़ात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। की नाम? नाजिर आलम साहब। अच्छा इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। शोएब आलम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में। एक अजीज ने 200 रुपये अपना दादा की मग़फ़िरत के लिए दिया है, अल्लाह बेहद कबूल, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनके दादा के कबूल करे। कितना दिया? 400 रुपये लाइटोर के उन्होंने दिया है, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। एक बच्चा नाना के सारे सवाब के लिए 100 रुपये दिया, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। नूरुल इस्लाम और नूरुल इस्लाम भाई माशाल्लाह, नूरुल इस्लाम साहब उन्होंने 500 रुपये दिए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। नूरुल इस्लाम साहब देखिए भाई जाने की फिजा ना बनाए, हम सब के दरमियान जनाब चतुर्वेदी साहब तशरीफ रखते हैं, इसलिए आप लोग जाने की फिजा ना बनाएं भाई। और हज़रत मुफ्ती जसीम अख्तर साहब की तशरीफ आवरी हो चुकी है, उनकी दुआ होनी है, इसलिए आप सभी हजरात जाने की फिजा ना बनाएं, संजीदगी का माहौल बनाते हुए बैठे। देखिए बहुत बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन अल्लाह वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शमीम अख्तर साहब शीतल नगर 8000 रुपये दादा दादी अम्मी बड़े अब्बू के इसालो सवाब के लिए, अल्लाह दादा दादी अम्मी बड़े अब्बू के इसालो सवाब के लिए अल्लाह शमीम अख्तर साहब
साहब की इस नेक अमल को कबूल फरमा ले। आमीन, आमीन। अल्लाह इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके दादा दादी, अम्मी, बड़े अबू सबके कब्र को नूर भर में दे। भी शामिल है। अच्छा, इसमें माशाल्लाह ये शमीम बाबू एसी में भी शामिल है। बताइए, अल्लाह इन लोगों के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे। आमीन, आमीन। या अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देने वाले की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, दुकान में, मकान में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई और आए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तौसीफ साहब दादा दादी के नाम पर 500 रुपये। अल्लाह ये सैफुल शाह है, अपने वालिदैन के लिए 5,000 रुपये दिए। हाँ, सैफुल भाई देखिए अपने माँ बाप के नाम पर, इनकी उम्र देखिए, इनका जज्बा देखिए, इनका हौसला देखिए, इनकी मोहब्बत देखिए। या अल्लाह ही ना ढांटे कबूल करे नो। या अल्लाह इनके माँ बाप के आमीन, कब्र को आमीन। नूर से भर दे। आमीन। इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा आमीन, दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सैफुल भाई के घर में, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके बच्चों की उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमा दे। अब्दुल मजीद साहब 500 रुपये, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अब्दुल मजीद साहब 500 रुपये, अल्लाह इनाम दांटो कबूल करे नो। और किसी को कुछ देना, बैठे रहिएगा, देखिए दिल जमी के साथ बैठे। डकैता काशीबारी उन्होंने 500 रुपये दिए। माशाल्लाह मोहम्मद शहबाज आलम साहब डकैता 500 रुपये, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। और कोई कुछ देना चाहता भाई दीजिए, अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिएगा, इसलिए कि दो बहुत बड़े बड़े जैद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है। एक तो हमारे मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब है, इनकी तकरीर सुननी है। फिर आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना जसीम अख्तर साहब दामाद बरकातुहू, उनकी दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। राहिद आलम ने अपने वालिदैन के लिए हजरत हाफिज़ अनवर आलम अल्हम्दुलिल्लाह अपने दादा दादी के नाम पर 1000 रुपये, अल्लाह दादा दादी को। राहिद आलम ने अपने वालिदैन के वालिदा के लिए 2100 रुपये दिए। अल्लाह बेहद। राहिद आलम अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। राहिद आलम साहब ने 2100 रुपये दान किए अपने दादा दादी की सालो सवाब के लिए। अल्लाह इनके दादा के लिए 500 रुपये दिए। दोस्त में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई जिसको जो देना है बड़ी तेजी के साथ दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। 5 बोरा सीमेंट। सद्दाम बाबू ने 5 बोरे सीमेंट से माशाअल्लाह। सद्दाम बाबू 5 बोरे सीमेंट, 200 रुपये दिए। अल्लाह बेहद। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो। आमीन, आमीन। अल्लाह सद्दाम बाबू के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा हसनत हमारे जज़ा। मंगलू भाई हैं, हाँ। जलसे में बहुत मेहनत की। उन्होंने 500 रुपये दिए। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे इस भाई मंगरू भाई के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम। मुजाहिर आलम भाई ने अपने वालिदा के लिए 500 रुपये दिए हैं। मुजाहिद बाबू 500 रुपये, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आ जाओ भाई, आ जाओ, जितने लोगों को देना जल्दी जल्दी करो। महबूब आलम अपने वालिदैन मरहूम के लिए 200 रुपये दिए। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, ये देखिए लोगों की ताते लाइनें लग गई माशाअल्लाह। एक छोटा सा बच्चा हाँ। वो पापड़ उपड़ खाने के लिए लाया होगा, वो भी दे रहा है मस्जिद में। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। कुरकुरे राहुल हुसैन साहब ने 3000 लिखाए हैं, 520 रुपये नकदी दे रहे हैं। वो 20 टका ले लीजिएगा। 500 रुपये मस्जिद में दे रहे हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। एक साहब ने 120 रुपये बचा था, वो मस्जिद में दे देते। हाँ। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। ये जज्बा है तौबा का। मुश्ताक भाई ने 1000 रुपये अपने वालिदैन। मुश्ताक भाई 1000, अल्लाह कबूल फरमाए। तौबा का दरवाज़ा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाज़ा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। रेहान भाई ने 500 रुपये दिए। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। देखो आलम ने कितना 600 रुपये दिए। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। इफ्तिखार आलम अपने वालिद मरहूम के लिए 500 के हैं, उन्होंने 1000 रुपये दिए। अल्लाह कबूल। एक साहब ने ये कितना है 1000 रुपये दिए हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। वाह भाई वाह, क्या जज्बा। 50 रुपये से मस्जिद की वाह भाई, आप लोगों ने हक अदा कर दिया भाई माशाल्लाह। लब्बैक कहते हुए चंदा दिया आप लोगों ने, दिल खोल कर। अपने माँ बाप के नाम से 5 बोरा पहले लिखाया था, 5 बोरा अभी लिखा रहे हैं। मुबल्लग 10 बोरी सीमेंट लिखा। 10 बोरी सीमेंट, सरफराज साहब 10 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। भोला साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये दिए। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। एक जलसे से एक शायर साहब को मौका नहीं मिला,
नात पढ़ने का, तो बेचारा वो रास्ता पकड़ के घर जा रहा था तो देखा कि एक आदमी रास्ते में कुआं है, कुएं से आवाज़ आ रही है, बचा है मोह, बचा है, ए भैया बचेले मोह है। तो ये आदमी सुना कौन आदमी, कुआं मरे भाई। देखा आदमी तो जाके आदमी है, तो गमछा खोला, गले का उतारा, उसको बाहर निकाला, बोले भैया ती मुख बचे ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोला कि नहीं मी बचाई, मी एक शायर ईशान बोस मोर शेर सुनवा। तो बोला सुने लूँ, ती मोर जान बचा लो, तोर शेर सुनू नहीं। सुना भैया, सुनाया, एक मतला एक शेर सुना। फिर बोला कि एक मतला एक शेर और सुनो, एक मतला एक शेर, एक मतला एक शेर, एक मतला एक शेर। बोला ये ताज़ा है, ये सुनो। तो जो कुएं में डूबा था बोला भैया मोकनी ती कुआं डाले दे। अतेला शेर भी नहीं सुन पाऊँ, मो कुआं डाले दे, मैं अतेला शेर नहीं सुन पाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू कुर्बान जाओ। उस्ताद ने सवाल किया शागिर्द से कि अंडा और डंडा में क्या फ़र्क है। तमाम बच्चे खामोश। तो एक बच्चा बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार बच्चा था, ज़हीन तालिब इल्म में था। उन्होंने कहा कि डंडा और अंडा में कोई फ़र्क नहीं है। बोला कैसे, कोई फ़र्क कैसे नहीं है। तो बच्चा बोला कि हजरत अंडा खाने से भी बदन गर्म होता है और डंडा खाने से भी बदन गर्म होता है। जाड़े का मौसम है, सिमट कर बैठिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, इसलिए कि एक जगह से जलसा करके हम आ रहे हैं, ये दूसरा जलसा है। और कुर्बान जाइए, मैंने कहा कि लेट हो रहा है, ये हमारे आमिल कुरान, हामिल कुरान, आशिक़ कुरान, कारी कुरान, उस्ताज़ शुरा जनाब कारी निसार मजकूरी साहब दामत बरकातुहुम, इनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए मेरी हाज़िरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10:10 उस्ताज़ शुरा जनाब हज़रत मौलाना मौलाना फैयाज़ राही साहब दामत बरकातुहुम ने कहा कि आपका टाइम 10:10 रखा गया। हमने कहा कि हज़रत थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिएगा, अगर आने में मुझे ताख़िर हो। तो मैं निकला वहाँ से जलसा करके ज़िया पोखर से। तो ड्राइवर से मैंने कहा कि बाबू देखो जल्दी पहुँचना है, थोड़ा गाड़ी हिसाबे चलाना। बोला आप आँख बंद करके सो जाइए, हम पहुँचा देंगे। लेकिन कहाँ पहुँचाएगा, कब्रिस्तान पहुँचाएगा। अरे ये तो अल्लाह का करम है, सही सलामत आ गए हैं। दिलजमी के साथ बैठिए, आधे घंटे की गुफ्तगू होगी। बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा स्टेज पर। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। और आपके बहुत बड़े चतुर्वेदी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी तकरीर आपको सुननी है। बस अगर आपकी इजाज़त हो तो हम्द बारी ताला के चंद अशार सुना दूँ। अरे बोलिए, हाँ बोलिए या ना बोलिए। हाँ टाइम देख लें हम, क्या कि नौजवान लोग बैठा है, ये नौजवान सब भी कम नहीं ना, ये सुधर जाए तो कौम सुधर जाए। मस्जिद का मैं इमाम हूँ, एक नौजवान आया साइकिल में ताला लॉक करके, हम कहीं गए, एक नौजवान आया उठाया साइकिल लेके जा रहा है। अरे कहाँ लेके जा रहे? बोला ओ फलां आदमी बोला है कि इमाम साहब को साइकिल लेके आओ, कोई सामान लेके जाएगा। तो पूछा, बोला नहीं इमाम साहब से हम लोग बात कर लेंगे। तो इमाम साहब सामने पूछा तुम? तो नौजवान बोला कि सुनिए हज़रत मेरे पास मोटरसाइकिल है, हम आपकी साइकिल लेके क्या करेंगे? हम अच्छा ठीक है जाओ, जल्दी लेके आएगा। आज तक वो नौजवान नहीं आया साइकिल लेके।